देख लिया ना, फोटो बन गया ना आपका, बन गया ना। अब आप देखते हैं आप काम कैसे करें, ठीक है, और आपके रोग को हम समस्त रोगों को ठीक कैसे करें। दिक्कत क्या होता है, फिर यहाँ पर भी वही सर्कुलेशन कम हो जाए। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं सब सीधा, एक्सेप्ट दो हड्डी है जो धनुष के जैसा है, जो दो हड्डी है वो धनुष के जैसा है। ये देखो, ये वाला अपना हड्डी देखो तो ये धनुष के जैसा है, ऊपर और नीचे क्या है, धनुष के जैसा। एक को वो हड्डी ऐसा नहीं है, ये पहला हड्डी है। और उसके बाद भी क्या है, वो एस्पेरल है। उसको क्या बोलते हैं, एस्पेरल। एस्पेरल का मतलब होता है, एस्पेरल का मतलब होता है इस तरह से, ऐसे ऊपर नीचे, एस्पायरल ऐसे करके, है ना, इस तरह से इसको बोलते हैं एस्पायरल। ये पहली हड्डी या अनोखी हड्डी है जो कि कोई इंजीनियर ऐसा हड्डी नहीं बना सकता। क्यों बना, इसको बनाया क्यों प्रकृति ने, इसको बनाया इसलिए कि थोड़ा सा आदमी को बनाने में थोड़ा सा खर्चा किया है, दिमाग लगाया कि थोड़ा सुंदर भी बनना है ना, थोड़ा सा आदमी को बनाने में थोड़ा सुंदर भी बनना चाहिए। इसलिए कि आँख में इतनी नाड़ियाँ हैं, इतने भेंस हैं कि अगर पूरे भेंस को सही सही रूप में सेट किया जाए तो हम लोग का आँख कितना बड़ा बड़ा हो जाए। अच्छा लगता, इतना बड़ा बड़ा पहले आँख में सट जाता है ना, पहले क्या होता, आँखें सट जाती, फिर आँखें दिखता पहले। लेकिन आदमी को, प्रकृति को क्या कहा कि हमको आदमी को सुंदर बनाना था, तो क्या किया कि एक हड्डी बोला था, भाई एक बढ़िया हड्डी, इंजीनियर को बोला एक हड्डी बनाओ और उसको एस्पेरल टाइप का हड्डी बनाया। इस तरह से हड्डी बन सकता है, इसको इस तरह से यहाँ पे हड्डी को सेट, क्यों सेट किया, इसका कारण है तो बिना विज्ञान के तो होगा नहीं। इसके अंदर इतनी नाड़ियाँ हैं कि ये क्या किया, अब इसके अंदर ऐसे करके इसमें खाली भेद, हजारों लाखों भेद इसी तरह से पिरोए गए, गड्ढा ऊपर देखो, ऐसे देखो, पहले गड्ढा है, फिर ऊपर है, फिर गड्ढा है, फिर ऊपर है, देखो ऐसे, इससे दिखेगा, इससे दिखेगा, ऐसे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे दिखेगा, इससे दिखेगा, इससे दिखेगा सबको, है ना, ऐसे है ना, गड्ढा नीचे ऊपर है ना, ये है। अब इसके अंदर भेन, जब इसके अंदर भेन है तो अब फिर वही वाला कहानी हो गया। अब भेन की गति क्या हुई, घटी, 40 साल के बाद घटा ना, कितना घटा, 20%। महिला का 35, घट गया ना 20%। अब 40 साल से तो टनाटन में पहले दिखते थे, कहाँ देख लेते थे, है ना, अब देखने के लिए ग्लोबल्स लगाना पड़ रहा है, लगता है ना। तो ये ब्रेन का सर्कुलेशन कम होगा क्योंकि बड़ी कलिष्ठ है ये, तो आँख में जो है इस तरह से आँख में और दो गति होती है। आपको अभी तक पता नहीं होगा, ये हमारे पलक क्यों झपकते, ये जो हमारे पलक झपकते हैं ये क्या है, ये भगवान सब कुछ, इसको मैनुअल पंप है। ये जो पलक है ये मैनुअल पंप है। ये जो आप जो झपकते हैं, झपकना बंद हो जाए तो फिर गहरा नींद में चले जाते हैं। ये जो पंप है, क्योंकि आँख को भरोसा नहीं किया आप पे, इतना हाईली सेंसिटिव आँख है हमारा कि डायरेक्ट अगर सूरज की किरण पड़ जाए, डायरेक्ट डस्ट पड़ जाए तो क्या होगा, खरोच आ जाएगा इसके, है ना, आपके अंदर क्या होगा, खरोच आएगा। और आप कितना साफ कीजिएगा, आप याद कीजिए कि आप उजला वाला शर्ट रोज धोते हैं, 3 दिन में आपका गंदा हो जाता है और उसमें धूल धुआं धुकर सब चलाते हैं। कहिया साफ किए, इसको याद है, नहीं किए हैं, कभी साफ किए हैं, आप नहीं किए हैं, आपके भरोसे नहीं रहा। अगर आपके भरोसे रहता तो लोग 10 साल में आप गायब हो जाते। आपके भरोसे नहीं है, वे पंप है। ये जो हमारा जो पुतली जो हमारा ऊपर नीचे होता है, ये मैनुअल पंप है। अब होता क्या है, जैसे ये पंप नीचे आता है, जैसे पलक नीचे आता है, दो क्रिया होती है, इनलेट और आउट।
दो क्रिया एक साथ हो। अब क्या होती है, इधर वाला तरफ से, इधर वाला कान के तरफ वाला, इधर से इनलेट एक पानी का फव्वारा और पूरे आई ग्लो को साफ करते हुए इधर से अंदर चला, ये क्रिया एक साथ संपन्न हो। इसलिए कभी कभी देखिए कि बहुत अति हो तो आंख से पानी गिरने लगता है, मतलब आउटलेट उसका खराब हो, आउटलेट उसका खराब हो गया, इनलेट तो ऐसे करेगा। मतलब जैसे पलक हम झपकते हैं इधर से पानी आता है और आई ब्लो को साफ करते हुए इधर से पल प्रति पल ये कार्य होता रहा है। जब ये थक जाता है तो बोलता है हम काम नहीं करेंगे, तब बोलते भैया हमसे कुछ नहीं होगा, आँख बंद हो जाता है। देखते हैं कभी आप चाह भी रहे कि आँख खुल जाएगी, पलक खुला और काम भी करेंगे। जब ये काम नहीं करेगा तो आँख खुलेगा ही नहीं, आँख खोलेगा हम अपने भरोसे पूरे भरोसे तो रहेंगे नहीं, हम तो अपना मैनुअल वाले के भरोसे रहेंगे। तो ये पंप है और ये पंप कौन सी क्रिया करती है, कोई भी पंप क्या करती है, इनलेट और आउटलेट खींचती है और छोड़ती है, इनलेट और आउटलेट। हृदय में भी इनलेट और आउटलेट, आंख में भी इनलेट और इधर से इन, इधर से इन, कान के तरफ से इन और नाक के तरफ से आउट। इसीलिए यहाँ पे गंदगी यहाँ पे जमता है, देखते हैं ना, आंख में गंदगी कहाँ जमता है, इधर नहीं जमता है, इधर जमता है ना, आंख में यहीं पे गंदगी, गंदा गंदा रहते रहते वो कोना में जाके साफ होता है, उसको हम लोग साफ करते हैं ना, इनलेट और आउटलेट की क्रिया। तो इसमें आपको साफ करना चाहिए। अब दूसरा, ये तो हो गया आंख के पलक का काम। अभी तक हम लोग जान रहे थे पलक है, लेकिन अब हम जान गए कि पंप है, और वो भी मैनुअल पंप है। और ये पंप कौन काम कर रही है, इनलेट और नया चीज जान गए ना। अब ये जो एस्पेरल बनाया है, ये जो बेंजो जैसा बनाया है, इसको क्यों बनाया भाई, इसको बनाया कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा अगर कोई भी चीज को डालते हैं तो ज्यादा मटेरियल उसके अंदर, ज्यादा वायर उसके अंदर चला जाएगा, है ना, ज्यादा वायर चला जाएगा उसके, तो ज्यादा वायर हमें आँख में जाना था, तो इसको इस तरह से इसको एस्पेरल बनाया। और जब एस्पेरल बनाया गया तो अब इसको क्या करते हैं, अब जब हमारी उम्र होती है तो धीरे धीरे यहाँ इसके सर्कुलेशन मंद पड़ते हैं, कमजोर पड़ने लगता है, तब आँख संबंधी हमको रोग शुरू हो जाता है, निकट का दृष्टि, दूर दृष्टि, आँख की ढेर सारी समस्याएं होने लगती। अगर इसको हम अब इसको क्या करें, अब इसका कैसे प्रेशर होगा, आँख संबंधी कैसे प्रेशर होगा, इसका प्रेशर का सबसे आसान तरीका, बहुत ही आसान। अब चूंकि एक गड्ढा में है एक ऊपर है, तो कैसे कीजिएगा, ऐसे ऐसे तो कर नहीं सकते, उसको इस तरह से अगर कीजिएगा तो आपको कितना रिलैक्सेशन होगा। चलिए अपना अपना हाथ निकालिए, अपना अपना हाथ निकालिए, ये वाली मोटी वाली उंगली हमको पहले देखिए, हमको पहले देखिए हम कैसे कर रहे हैं। ऐसे किया हम यहाँ से, हमको पहले देख लो, उसके बाद पहले हमको देखो, उसके बाद तुम देखो, ठीक है, पहले हमको देख लो उसके बाद ऐसे करिए, ऐसे किए और इसको इस तरह से खींचते महसूस करते हुए, गड्ढा ऊपर गड्ढा ऊपर गड्ढा ऊपर गड्ढा ऊपर, इस तरह से महसूस करते हुए इंड करना। फिर उसी तरह से अब ये मोटा वाला उंगली नीचे नहीं चलेगा, अब नीचे चलेगा ये वाला, अब इसको इस तरह से किए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, 5-5 बार जरा करो।